रहा है ये मुस्तफा। पाकिस्तानी हथियार तस्कर है शहजाद। पाकिस्तान में शहजाद के संपर्क में था, सीधे शहजाद गैंग के संपर्क में था मुस्तफा। मुजफ्फरपुर का रहने वाला है ये व्यक्ति। मुजफ्फरपुर के रतनपुर गांव में छापेमारी हुई और ये मुस्तफा के पास से डिजिटल साक्ष्य मिले हैं। बिहार एटीएस अब पूरी मामले की जांच पड़ताल कर रही है और पूरा सच क्या है, नेटवर्क किस तरीके से काम कर रहा है, कितने लोग और इसमें जुड़े हुए हैं, किन किन लोगों की संलिप्तता है और सच क्या है वो खंगाल रही है एटीएस। तो आपको बता दें कि यहां पर ये खबर मिली है कि यहां देश की सुरक्षा से जुड़े मामले में पाकिस्तानी हथियार तस्कर का जो मामला है वो सामने आया है। एटीएस के हत्थे चढ़ा है मोहम्मद मुस्तफा। शहजाद भट्टी नेटवर्क से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है ये व्यक्ति। पाकिस्तानी हथियार तस्कर शहजाद, जो कि पाकिस्तान में शहजाद के संपर्क में था मुस्तफा। यहां बताया जा रहा है कि सीधे सीधे शहजाद गैंग के संपर्क में था और यहां पर भी कई लोगों को जोड़ रखा था अपने काम में। मुजफ्फरपुर का ये रहने वाला है मुस्तफा। रतनपुर गांव में छापेमारी हुई और छापेमारी में ही दरअसल मुस्तफा के पास से डिजिटल साक्ष्य मिले हैं कि पाकिस्तान से उसका कनेक्शन था। बिहार एटीएस ने खुलासा किया है और पूरा सच क्या है, ये नेटवर्क किस तरीके से काम कर रहा था, ये खंगालने में अब पुलिस और यहाँ पर एटीएस की टीम जो है वो जुटी हुई है। तो देखिए कि इस तरीके से देश की सुरक्षा से यहाँ पर खिलवाड़ किया जा रहा था। मुजफ्फरपुर का मोहम्मद मुस्तफा, जो कि पाकिस्तान से कनेक्शन बनाए हुआ था, पाकिस्तान के हथियार तस्कर से कनेक्टेड था। बताया जा रहा है पाकिस्तान में शहजाद के संपर्क में था ये मुस्तफा और फिलहाल ये मुजफ्फरपुर का रहने वाला, रतनपुर गांव का, जहां पर छापेमारी हुई। तो छापेमारी में काफी कुछ हाथ लगे हैं एटीएस के, जिसमें कुछ डिजिटल साक्ष्य भी मिले हैं और अब पूरा सच क्या है ये जानने के लिए एटीएस जो है वो जुटी हुई है। देखिए पाकिस्तान में किस तरीके से यहाँ पर ये गैंग जो है वो चल रहा था और उसका कनेक्शन भारत से भी था। तो किस तरीके से भारत के जो लोग थे वो देश विरोधी गतिविधियों में यहाँ पर देखिए शामिल थे। किस तरीके से देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ करने में ये लोग लगे हुए थे। देश के लोग जो भारत का खा करके पाकिस्तान के साथ मिल करके देश की सुरक्षा के साथ खिलवाड़ कर रहे थे। मोहम्मद मुस्तफा को बताया जा रहा है हिरासत में लिया गया है और उससे पूछताछ की जा रही है और किन किन लोगों की इसमें संलिप्तता थी ये जानने के लिए एटीएस की टीम जुटी हुई है। शहजाद भट्टी नेटवर्क से ये मुस्तफा जो है जुड़ा हुआ था और पाकिस्तानी हथियार तस्कर है शहजाद। मुस्तफा के पास से कई डिजिटल साक्ष्य भी मिलने की खबर मिल रही है। बिहार एटीएस पूरा सच खंगालने में अब जुटी हुई है। और देखिए खबर यह भी मिल रही है कि एटीएस की तकनीकी टीम द्वारा आरोपी के मोबाइल फोन की गहन जांच के दौरान कई आपत्तिजनक और देश विरोधी सामग्री बरामद की गई। मोबाइल से डिलीट किए गए डेटा चैट बैकअप किया जा रहा है। एक्टिव मैसेजिंग एप्लीकेशन की जांच हो रही है और इसमें यह सामने आया है कि मोहम्मद मुस्तफा पाकिस्तान स्थित शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी राणा हुनैन के साथ लगातार संपर्क में था। जांच के दौरान आरोपी के मोबाइल फोन से भारत के कई संवेदनशील और रणनीतिक महत्व के स्थलों के वीडियो, फोटोज और अन्य डिजिटल सामग्री बरामद की गई है। प्रारंभिक जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी ने प्रतिबंधित और संवेदनशील क्षेत्रों के वीडियोज और फोटो तैयार करके उनकी सटीक भौगोलिक लोकेशन पाकिस्तानी हैंडलर्स के साथ साझा किया था। बिहार एटीएस द्वारा इस पूरे मामले की गहन जांच जारी है। जांच के क्रम में आरोपी के यात्रा इतिहास, कहां वो अब तक गया है, किस किस से कनेक्शन था, डिजिटल उपकरणों, सोशल मीडिया की क्या कुछ गतिविधियां थी, कॉल डिटेल चेक की जा रही हैं, वित्तीय लेन देन और अंतर्राज्यीय और अंतर्राष्ट्रीय संपर्क का जो यहां पर वैज्ञानिक और तकनीक साक्ष्य हैं उसी के आधार पर विश्लेषण किया जा रहा है। संभावित सहयोगियों, नेटवर्क की व्यापकता और विदेशी फंडिंग के संबंध में भी जांच की जा रही है। प्रारंभिक जांच में प्राप्त जो सबूत मिले हैं उसके आधार पर मोहम्मद मुस्तफा के विरुद्ध जासूसी, देश विरोधी गतिविधियों और राष्ट्रीय सुरक्षा से संबंधित
कई धाराओं के तहत मामला दर्ज करके अब आगे कार्रवाई की जा रही है। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। बड़ी खबर राजधानी पटना से, जहां देखिए सीएम हाउस के पास झोले में शराब की बोतलें बरामद हुई हैं। सुरक्षा कर्मियों ने जांच की तो पता चला कि झोले में ब्रांडेड शराब की बोतलें थी। अधिकारी मौके पर पहुंचकर मामले की जांच कर रहे हैं और आसपास सीसीटीवी फुटेज की जांच की जा रही है। वीआईपी एरिया से शराब की बोतलें बरामद होना कई बड़े सवाल खड़े करती है। तो यहां पर देखिए झोले से शराब मिला है सीएम हाउस के पास से। अब इसी को लेकर के सवाल उठ रहे हैं। सुरक्षा कर्मियों ने जांच की तो पता चला कि झोले में ब्रांडेड शराब की बोतलें हैं। अधिकारी मौके पर पहुंचते हैं, मामले की जांच कर रहे हैं। आसपास के जो सीसीटीवी फुटेज है उसकी भी तलाशी हो रही है। वीआईपी एरिया से शराब की बोतलें बरामद होना कई बड़े सवाल खड़े करती है। और देखिए यहां पर त्विचा डेथ केस में अब तक का सबसे बड़ा अपडेट सामने आया है और यहां पर बताया जा रहा है इस मामले में अब सीबीआई जांच होगी। मध्य प्रदेश सरकार ने इस मौत मामले में सीबीआई जांच की सिफारिश की है, यानी कि मौत कैसे हुई थी, इसके लिए कौन जिम्मेदार थे, ये अनसुलझी गुत्थी थी, अब सीबीआई सुलझाने वाली है। और यहां पर देखिए परिवार लंबे समय से इस केस को ट्रांसफर करने की मांग कर रहा था, जिसके बाद अब सीबीआई इस मामले में जल्द ही जांच शुरू कर सकती है। तो वहां पर आपको बताते चले कि द्वेषा मामले की अब सीबीआई जांच होने वाली है। एमपी सरकार ने सीबीआई जांच की सिफारिश कर दी है। 12 मई को हुई थी द्वेषा की संदिग्ध तरीके से मौत और इस मामले में ससुराल वालों पर भी गंभीर आरोप लगे हैं। देश के जाने माने उद्योगपति और बिहार के रहने वाले अनिल अग्रवाल ने आईपीएल में बिहार की टीम बनाने की मांग की है। उन्होंने सोशल मीडिया पर एक पोस्ट किया है जो इस समय चर्चा में है। अनिल अग्रवाल वेदांता समूह के चेयरमैन हैं। उन्होंने लिखा है कि आईपीएल में बिहार से एक टैलेंट निखर कर सामने आए हैं। उन्होंने ईशान किशन, वैभव सूर्यवंशी और साकिब हुसैन जैसे खिलाड़ियों का जिक्र किया है और ये लिखा कि चेन्नई सुपर किंग्स, मुंबई इंडियंस और कोलकाता नाइट राइडर्स की तरह ही बिहार की भी एक टीम होनी चाहिए। उन्होंने ये भी लिखा कि वो बिहार के युवाओं के साथ पूरी मजबूती से खड़े हैं। बिहार की क्रिकेट टीम और खिलाड़ियों को आगे बढ़ाने के लिए उन्होंने हर तरह से सहयोग करने की भी बात कही है। और देखिए उद्योगपति अनिल अग्रवाल की पोस्ट पर जवाब दिया है सीएम सम्राट चौधरी ने। सीएम सम्राट चौधरी ने भी पोस्ट पर ही दरअसल जवाब दिया और अनिल अग्रवाल की बात पर सहमति भी जताई है। सीएम सम्राट ने लिखा है कि आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। बिहार के क्रिकेट इमोशन के लिए सरकार स्पष्ट विजन के साथ मिशन मोड में कार्यरत है। आपके सहयोग से निश्चित ही बिहार की क्रिकेट टीम को लेकर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। देखिए यहां पर अनिल अग्रवाल के पोस्ट पर जवाब दिया है सम्राट चौधरी ने और लिखा है कि आपकी बात से पूर्णतः सहमत हूं। बिहार के क्रिकेट इमोशन के लिए सरकार स्पष्ट विजन के साथ कार्यरत है और आपके सहयोग से निश्चित ही बिहार की क्रिकेट टीम को लेकर सकारात्मक निर्णय लिया जाएगा। महिला रोजगार योजना से जुड़ी इस वक्त की बड़ी खबर। इस महीने दूसरी किस्त जारी होगी। जो लाभुक महिला है उनके खाते में पैसे भेजे जाएंगे। तो इस महीने के अंत तक इंतजार करिए, आपके खाते में 20,000 रुपए खटाखट भेजे जाएंगे। 5 किस्त में हालांकि पैसे भेजे जाने हैं आपको 2 लाख रुपए। और मंत्री श्रवण कुमार ने भी इस बारे में जानकारी दी है। तो 2 लाख रुपए जो कि चुनाव के समय में वादा किया गया था वही किस्त में आपको मिलेंगे। तो 5 किस्तों में भेजे जाएंगे। दूसरे किस्त आज नहीं, मतलब इसी महीने जो है आपके खाते में पहुंच जाएंगे। तो ये मंत्री श्रवण कुमार ने भी इसको लेकर के बड़ा बयान दे दिया है। वो सेकंड राशि उनको भुगतान किया जाएगा। उसकी जांच हो गई है, उसकी समीक्षा कर ली है और इसी महीने में उनको हम लोग 20,000 रुपया उनके खाते में डालने का काम करेंगे। और 18 लाख ऐसी दीदियां हैं जीविका के जो शहरी क्षेत्र में हैं, उनका जो आवेदन है उसकी भी समीक्षा कर ली गई है और समीक्षा के बाद जितने आवेदन सही पाए गए हैं उनको 10-10 हजार इसी महीने में डाले जाएंगे। और पहला किस्त गया तो दूसरा किस्त भी जाएगा 20,000 रुपये का, तीसरा किस्त जाएगा 40,000 रुपये का और चौथा किस्त जाएगा 60,000 का और 5वां किस्त जाएगा 80,000 का। यानी 5 किस्तों में 2,10,000 रुपया जीविका की दीदियों के लिए, रोजगार के लिए
उनको आगे बढ़ने के लिए सशक्तिकरण की दिशा में, आर्थिक दृष्टिकोण से मजबूत करने की दिशा में उनके लिए ये फैसला नीतीश कुमार जी की सरकार ले चुकी थी। पटना से इस वक्त की बड़ी खबर, बिहार एटीएस का बहुत बड़ा खुलासा। देश की सुरक्षा से जुड़े मामले में यह खुलासा एटीएस ने किया है। पाकिस्तानी हथियार तस्कर का यह मामला बताया जा रहा है। ज्यादा जानकारी के लिए न्यूज 18 संवाददाता अमित हमारे साथ जुड़ चुके हैं। अमित, देश विरोधी गतिविधियों में शामिल बताया जा रहा है कि मोहम्मद मुस्तफा को गिरफ्तार किया गया। एक बार पूरी जानकारी दीजिए और बताइए कि किस तरीके से नेटवर्क काम कर रहा था और इसमें किन लोगों की संलिप्तता पाई गई। अभी तक क्या कुछ जांच पड़ताल में एटीएस को मिला है? बिल्कुल, देखिए एटीएस को अभी काफी बड़ी कामयाबी हाथ लगी है और ये पाकिस्तान का हथियार तस्कर है शहजाद भट्टी। इसके नेटवर्क से ये जुड़ा हुआ बंदा है, मुजफ्फरपुर का रहने वाला है, मुस्तफा, मोहम्मद मुस्तफा। इसको गिरफ्तार किया है और काफी देर इससे पूछताछ की गई है। पूछताछ के बाद इसे आज कोर्ट में प्रोड्यूस किया गया है और न्यायिक हिरासत में जो भेजने की कार्रवाई है वो एटीएस के द्वारा पूरी की जा रही है। सबसे बड़ी बात है कि ये देश विरोधी गतिविधि में शामिल था और जो मोहम्मद शहजाद भट्टी है ये पाकिस्तान से पूरा चेन ऑफ सिस्टम चला रहा है। भारत के कई राज्य हैं जहां से भटके हुए जो युवक हैं उनको अपने गैंग में ये शामिल कर रहा है और देश विरोधी गतिविधि करवा रहा है। उसी में मोहम्मद मुस्तफा के बारे में ये जानकारी मिली थी एटीएस को। बिहार एटीएस जो है उसे ये जानकारी मिली थी, तो बिहार एटीएस ने पूरे इसके मामले की जानकारी हासिल की, रेकी किया और उसके बाद इसके द्वारा जो फोन इस्तेमाल किए जा रहे थे उस फोन को ट्रैप किया। ट्रैप करने के बाद तमाम गतिविधि जो है उसका खुलासा हुआ और ये जो है लगातार एसएसबी, सीआरपीएफ, उसके अलावा जो दरभंगा एयरपोर्ट्स हैं, उसके अलावा सीमा अंचल के कई इलाके हैं, नेपाल से सटे हुए जो जिले हैं वहां के जो इंपॉर्टेंट जो जगह हैं उसकी तस्वीर ये साझा कर रहा था, लोकेशन ये भेज रहा था और इसके बारे में जब पुख्ता प्रमाण मिले, साक्ष्य मिले, तब एटीएस ने इसे गिरफ्तार किया है। मुजफ्फरपुर जाकर के एटीएस की टीम ने इसे गिरफ्तार किया है और फिलहाल इससे पूछताछ की गई है। पूछताछ में इसने बताया है कि पाकिस्तान का जो ये शहजाद भट्टी है उसके लिए काम करता है और ये पाकिस्तान का कुख्यात हथियार तस्कर जो है शहजाद भट्टी और उसके सहयोगी के सीधे संपर्क में था। पिछले 6 महीने से ये संपर्क में है और 6 महीने से लगातार देश विरोधी गतिविधि ये कर रहा है और इसके बारे में जब इनपुट्स मिले तब जाकर के बिहार एटीएस ने इस पूरे नेटवर्क को खंगालने लगा और उसी के करीब में ये कामयाबी बिहार एटीएस के हाथ आई है। और बताते चले कि ये गुप्त सूचना जो है वो मिली थी एटीएस को। मुजफ्फरपुर जिले के रतनपुर गांव का ये रहने वाला है। छापेमारी की गई और छापेमारी के दौरान जो देश विरोधी गतिविधि है उसमें संलिप्त जो तथ्य हैं वो पाए गए। इसके पास से मोहम्मद जो है सज्जाद के पास से इसके जुड़ाव जो है वो पाए गए और ये जो बंदा है मोहम्मद मुस्तफा, इसके पास से जो है वो सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म और एंटीक्रिप्टेड मैसेजिंग एप्स जो है वो बरामद किया गया है। उसके साथ साथ डिजिटल जो इक्विपमेंट है वो बरामद किए गए हैं। के साथ और कितने लोग जुड़े हुए हैं, किन किन और लोगों की इसमें संलिप्तता है, क्योंकि देश विरोधी गतिविधि है और इसमें जांच पड़ताल अभी और भी आगे होना बाकी है। बहुत धन्यवाद आपका तमाम जानकारियों के लिए। चलिए बढ़ते हैं खबरों में आगे। दरभंगा एयरपोर्ट पर यहां पर देखिए सफलता की नई उड़ान भर रहा है दरभंगा एयरपोर्ट हर दिन। इस एयरपोर्ट से मुजफ्फरपुर की प्रसिद्ध शाही लीची भी मिठास, शाही लीची की जो मिठास है वो देश के कई बाजारों में पहुंच रही है। एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने इसको लेकर सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें ये जानकारी दी कि मुजफ्फरपुर की जीआई टैग प्राप्त शाही लीची को दरभंगा हवाई अड्डा से देश के बड़े शहरों जैसे कि दिल्ली, मुंबई, अहमदाबाद और हैदराबाद पहुंचाया जाएगा। पोस्ट में स्पाइस जेट की फ्लाइट से 200 किलो शाही लीची की ये खेप रवाना होने की तस्वीर भी जारी की गई है। बिहार की प्रसिद्ध शाही लीची को राष्ट्रीय बाजारों से जोड़ने की दिशा में ये एक महत्वपूर्ण पहल है जिसका लाभ किसानों और व्यापारियों को मिलेगा। इस सफल कार्गो संचालन के साथ दरभंगा हवाई अड्डा उत्तर बिहार के उभरते कृषि कार्गो केंद्र के रूप में अपनी नई पहचान बना रहा है। इधर दरभंगा एयरपोर्ट से जल्द ही रात में उड़ान शुरू हो सकती है। इस मुद्दे पर जेडीयू के राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष और राज्यसभा सांसद संजय झा ने रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से दिल्ली में मुलाकात की। दरभंगा एयरपोर्ट पर नाइट लैंडिंग सुविधा के प्रभावी संचालन से जुड़े मुद्दे पर विस्तार से चर्चा की। साथ ही एक पत्र सौंपकर रात्रि में विमान के संचालन में जरूरी अतिरिक्त वायुसेना कर्मी और तकनीकी सहायता उपलब्ध कराने का आग्रह किया है। इस संबंध में रक्षा मंत्री की तरफ से भी उचित कदम उठाए जाने का आश्वासन मिला है। राजनाथ सिंह से मुलाकात पर संजय झा ने सोशल मीडिया एक्स पर पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने दरभंगा एयरपोर्ट की सफलता का जिक्र किया है।
संजय झा ने लिखा है कि दरभंगा एयरपोर्ट आज मिथिला सहित संपूर्ण उत्तर बिहार और नेपाल सीमा से सटे क्षेत्रों के लाखों यात्रियों के लिए एक महत्वपूर्ण हवाई संपर्क केंद्र बन चुका है। उड़ान योजना के तहत यहां पर नवंबर 2020 में अंतरिम सिविल एनक्लेव प्रारंभ होने के बाद से यहां से 30 लाख से भी अधिक यात्री हवाई यात्रा कर चुके हैं, जो इसकी बढ़ती उपयोगिता और जन आवश्यकता को स्पष्ट रूप से दर्शाता है। टीआरई 4 को लेकर मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी ने बैठक बुलाई। लगातार हो रही प्रदर्शन के बाद मुख्यमंत्री सम्राट चौधरी अब एक्शन में आ चुके हैं। सीएम ने शिक्षा विभाग की बड़ी बैठक बुलाई है। शिक्षा विभाग की ये बैठक होगी जिसमें शिक्षा मंत्री मिथिलेश तिवारी होंगे। अधिकारियों के साथ साथ यहाँ पर बैठक होने वाली है शाम के 5 बजे। इस बैठक में शिक्षक भर्ती के नोटिफिकेशन पर प्रमुख तौर पर चर्चा होगी। शिक्षक बहाली को लेकर इस बैठक में नोटिफिकेशन को लेकर अधिकारियों से फीडबैक लिया जाएगा और शिक्षा विभाग के सीएस समेत सभी बड़े अधिकारी और मुख्यमंत्री सचिवालय के अधिकारी इसमें मौजूद रहने वाले हैं। बैठक में शिक्षा विभाग के कामकाज की भी समीक्षा की जाएगी। समस्तीपुर से बड़ी खबर है, जहां पर अपराधियों ने एक बार फिर मंदिर को निशाना बनाया है। मंदिर से करीब 10 लाख से भी ज्यादा के गहने और आभूषण की चोरी कर ली गई। चोरों की ये जो करतूत है मंदिर में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई है। घटना दलसिंह सराय के डैनी चौक स्थित प्रसिद्ध दुर्गा मंदिर की बताई जा रही है। तस्वीरों में आप खुद देख सकते हैं। रात 1:50 के करीब अपराधी दबे पांव यहां घुसता है, चेहरा ढक करके मंदिर परिसर में, और एक एक करके मंदिर का गेट और गर्भगृह का दरवाजा तोड़ करके अंदर जाता है। मूर्ति के सारे गहने चोरी करके तेजी से वहां से भाग निकलता है, जिसमें मूर्ति का सोने का मुकुट, हार, कंगन और चांदी के गहने शामिल थे, जिसकी कीमत करीब 10 लाख रुपए बताई जा रही है। और सुबह जब मंदिर के पुजारी पूजा अर्चना के लिए पहुंचे तो गर्भगृह का ताला टूटा देखा, जिसके बाद पुलिस को पूरी जानकारी दी गई। फिर सीसीटीवी फुटेज के आधार पर पुलिस ने इस वारदात की जांच पड़ताल शुरू की है। रात में 8:30 बजे मंदिर बंद करके उन लोग कर गए, है ना। उसके बाद 1:54 में सीसीटीवी फुटेज के मुताबिक से चोरी हो। क्या क्या चीज चोरी हुआ है? लगभग 15 लाख के गहना है, मुकुट है, नथिया है, ये कान वाला है ना, छत्र है, ये सारे चीज चोरी है। पटाखे में दुकान में भीषण आग लगी। घटना में लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। बांका से इस वक्त की बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। 8 से 9 लाख की संपत्ति का नुकसान हुआ है। बता दें आपको, यहाँ पर लोगों की सतर्कता से कोई हाथाहाथ नहीं है, लेकिन काफी कुछ नुकसान बताया जा रहा है। शंभूगंज बाजार से खपड़ा मोड़ की ये घटना बताई जा रही है। देखिए, बांका से खबर है, पटाखे में दुकान में भीषण आग लगी, लाखों रुपए का नुकसान हुआ है। 8 से 9 लाख की संपत्ति का नुकसान। लोगों की सतर्कता के कारण कोई हताहत नहीं हुआ। शंभूगंज बाजार स्थित खपड़ा मोड़ की यह घटना है। सीतामढ़ी सदर अस्पताल एक बार फिर अपनी व्यवस्था को लेकर सवालों के घेरे में है। इस बार मामला सदर अस्पताल स्थित एमसीएच बिल्डिंग की सुरक्षा व्यवस्था से जुड़ा है, जहां पर तैनात महिला गार्ड अपनी जिम्मेदारी निभाने के बजाय मोबाइल में व्यस्त नजर आई। तस्वीरों में यह साफ देखा जा सकता है कि एमसीएच बिल्डिंग में आने जाने वाले लोगों की न तो कोई जांच की जा रही है और न ही किसी प्रकार की रोक टोक है। कई लोग बिना पूछताछ के ही अंदर प्रवेश कर जाते हैं, जबकि सुरक्षा व्यवस्था का मुख्य उद्देश्य अनधिकृत लोगों की आवाजाही पर नियंत्रण रखना है। बांका से इस वक्त की बड़ी खबर, पटाखे के दुकान में दरअसल भीषण आग लगी और देखिए इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान बताया जा रहा है। 8 से 9 लाख की संपत्ति का नुकसान। लोगों की सतर्कता से कोई हताहत नहीं। शंभूगंज बाजार स्थित खपड़ा मोड़ की ये घटना है। तो यहाँ 7:30 बजे दुकान खोल करके जनते हैं, पानी छीट करके गए थे और उसके बाद जाने के बाद हम शटर खोल के गए थे कि रहेगा मेरा वाइफ, और उसके बाद आग लग गया। कैसे लग गया हमको पता नहीं चला। हम रेलवे स्टेशन सुल्तानगंज अभी तुरंत पहुँचबे किए थे, उसी समय हमको फोन किया कि यहाँ आग लग गया है। बताइए कितने का नुकसान हुआ आपका? क्या किया? मेरा नुकसान कम से कम 9 से 10 लाख का नुकसान हुआ, एकदम सीधे इसमें। कटिहार से बड़ी खबर, जमीन विवाद में हवाई फायरिंग का मामला सामने आ रहा है। लगातार दबंगई करने का भी आरोप है। एसपी ने एसआईटी का गठन किया है। जल्द कार्रवाई का भरोसा दिया गया।
सहायक थाना के बरमसिया मोहल्ले की ये घटना बताई जा रही है, जहां पर जमीन विवाद में हवाई फायरिंग का मामला सामने आया। हवाई फायरिंग हुआ। ये रास्ता जो है ना, रास्ता के लेके बराबर जो है चंदन यादव जो है, लक्ष्मी यादव का बेटा, वो हमसे लड़ते रहता है। तो आज हम गए थे पेंटी चौक पर मछली लेने, तो मछली ले रहे थे तो वो हमारा बगल से गुजरा, धक्का दे दिया। तो हम भी धक्का दिए। तो उसके बाद वो आया यहाँ गली में, हमारा पीछे जो है, पीछे 4-5 राउंड गोली फायरिंग किया। हमारा घर के पास जो है कैमरा लगा हुआ हमारा घर में, तो रिकॉर्डिंग भी हम थाना में दे दिए हैं, कंप्लेन भी कर दिए हैं, रिकॉर्डिंग के बारे में भी थाना में बता दिए। जी, एक वीडियो प्राप्त हुआ है जिसमें कि एक व्यक्ति जो है हवाई फायरिंग करते हुए दिख रहे हैं। इस मामले की जांच की जा रही है। जो डीएसपी हैं उनके नेतृत्व में एक एसआईटी हम लोग गठन कर दिए हैं और पहचान कर जल्दी इसकी गिरफ्तारी कर ली जाएगी। देखिए, आज नो व्हीकल डे है। इस मौके पर पूर्णिया समार नाला में डीएम, एडीएम समेत अधिकांश अधिकारी साइकिल, टोटो और पैदल चलकर कार्यालय पहुंचे। कुछ अधिकारी सरकारी वाहन से भी कार्यालय पहुंचे। पूर्णिया के प्रभारी जिलाधिकारी अंजनी कुमार टोटो पर कार्यालय पहुंचे। उनके साथ उनके बॉडीगार्ड भी मौजूद थे। वहीं अपर समाहर्ता रवि राकेश साइकिल से कार्यालय पहुंचे। उनके साथ साइकिल से उनके सुरक्षाकर्मी भी मौजूद थे। कुछ अधिकारी नियम की धज्जियां उड़ाते हुए जरूर दिखाई दिए। धड़ल्ले से 4 व्हीलर का इस्तेमाल कर आगे जाते हुए दिखाई दिए। माननीय प्रधानमंत्री और माननीय मुख्यमंत्री जी को आह्वान किया कि एक दिन सप्ताह में नो व्हीकल डे। तो हमारे जिला पदाधिकारी महोदय के द्वारा शुक्रवार के दिन निर्धारित किया है कि नो व्हीकल डे। उस दिन हम लोग कोशिश करेंगे कि मैक्सिमम कि फिजिकली मतलब साइकिल से या पब्लिक ट्रांसपोर्ट से हम लोग ऑफिस आए। आज नो व्हीकल डे है, पेट्रोल डीजल बचाने के लिए, इसलिए हम लोग ई रिक्शा से आए हैं। इसमें ना पेट्रोल खपत है ना डीजल का खपत है। पटना के गर्दनी बाग में कचरे की वजह से अस्पताल कर्मियों से लेकर के मरीजों का जीना मुहाल हो गया है। डॉक्टर से लेकर कर्मियों को ड्यूटी करने में भी डर लगता है। पिछले कई साल से गर्दनी बाग अस्पताल और सिविल सर्जन कार्यालय के ठीक पास में ही कचरे का डंपिंग किया जा रहा है। दुर्गंध से हर कोई परेशान है। आलम यह है कि एक तरफ सड़क के जो कचरे हैं कि ढेर वहां पर जमा हो चुकी है और गंदगी का अंबार लगा हुआ है। लोग परेशान हैं। सासाराम से इस वक्त एक बड़ी खबर मिल रही है। बताया जा रहा है सिविल सर्जन कार्यालय का क्लर्क अरेस्ट किया गया। निगरानी की टीम ने कार्रवाई की है। क्लर्क सतीश कुमार को दबोचा है। संझौली के अकाउंटेंट सुनीता कुमारी से 20,000 रुपए रिश्वत लेते गिरफ्तार हुआ है। सिविल सर्जन कार्यालय के सामने रिश्वत ले रहे थे और सासाराम के नगर थाना क्षेत्र में दरअसल ये कार्रवाई हुई है। बड़ी खबर भागलपुर से, जहां उस वक्त चिखपुकार मच गई जब बीच गंगा में यात्रियों से भरी नाव का इंजन बंद हो गया। नाव करीब 80 यात्री नाव पर सवार थे। एक सप्ताह में चौथी बार बीच गंगा में नाव का इंजन बंद होने की यह घटना है। नाव बरारी गंगा घाट से महादेवपुर गंगा घाट जा रही थी और अचानक से नाव का इंजन बंद हो गया और सही वक्त पर एसडीआरएफ की टीम हालांकि मौके पर पहुंची। लोगों को रेस्क्यू किया गया। सभी यात्रियों को सुरक्षित गंगा के किनारे पहुंचाया गया। बीपुर से आ रहे थे, डॉक्टर के यहाँ जाना था, बीच में नाव खराब हो गया, इसलिए एसडीआरएफ की टीम हम लोग को सुरक्षित पहुंचाए। इसलिए भागलपुर जा रहे हैं। सरस्वती पांडे के यहाँ डॉक्टर से दिखाने जा रहे थे। इस गंगा में क्या हुआ? नाव खराब हो गया था। कैसा लग रहा था? डर लग रहा था। तब फिर एसडीआरएफ पहुंचे। कहाँ पहुंचाया गया आप लोगों को? भागलपुर गंगा घाट के पास। नाव खुली थी महादेवपुर से बरारी भागलपुर आने के लिए, तो सूचना मिली। बीच में हमारी जो पेट्रोलिंग टीम थी उसने सूचना दी कि एक बड़ी नाव जो ओवरलोड है वो खराब हो चुकी है, उसमें 100 से ज़्यादा पैसेंजर हैं। तो हम इमीडिएट वहाँ पर, एक बोट पहले से था तो हम भी गए और जो बीमार लोग थे, जो महिलाएं थी और बुजुर्ग थे, उनको हमने बोट पे रेस्क्यू करके लाया और तब तक उनका जो बोट, जो नाव चल रहा था, खराब हुआ था, वो रिपेयर भी हो गया। और इसी के